एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है, इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। एक नगर में एक लड़का रहा करता था। उसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में कई महीने या वर्ष लगते थे, वहां वह उसी काम को सीखने में केवल कुछ दिन लगाता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वह बाहर कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। शो ऑफ इसी का नाम है। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी जानता था, वह मूर्ति बना सकता था, वह गीत गा सकता था, वह पहिए बना सकता था, वह दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति एक काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 काम कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना बुद्ध से होता है। उसे पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने केवल ऐसे लोग देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। अब जहां ईर्ष्या होती है, वहां तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, परंतु उसके पास धन की कोई कमी नहीं। बुद्ध के वस्त्र तो बड़े साधारण से हैं, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वह व्यक्ति सैकड़ों चीजों से बुद्ध की तुलना खुद से करता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं हुई। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से ईर्ष्या क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी इसका सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने कुछ सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। आप अपने आसपास जो भी होता देख रहे हैं, मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत कम समय लगता है।
सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सबके बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये लोग आपका इतना आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं? बुद्ध कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं? बुद्ध कहते हैं, मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूं। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है। बुद्ध पूछते हैं, और निंदा? वह व्यक्ति कहता है, भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे निंदा अच्छी लगे? बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ही ऊपर उठ चुका हूं। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। वह व्यक्ति कहता है, परंतु ये कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे, परंतु एक सबसे जरूरी काम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति पूछता है, कौन सा काम? बुद्ध कहते हैं, अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सारा जगत जीत लिया परंतु अपना मन नहीं जीता, उसने कुछ नहीं जीता, और जिसने अपना मन जीत लिया परंतु सब कुछ गवा दिया, उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान वही है जो अपने मन का शासक है। बुद्ध के शब्दों को सुन उस व्यक्ति का अहंकार टूटता है और वह बुद्ध से कहता है, क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखाएंगे? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुम्हारी उपलब्धियां छीन लूंगा। वह व्यक्ति कहता है, मैं तैयार हूं। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं।